सुंदर मंगलाचरण पूर्वक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आप सभी को विदित ही है कि 3 वर्ष पूर्व भवानी निकेतन स्थान पर हमने एक अभूतपूर्व पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया था। उसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की कुछ झलकियां जन्म महोत्सव के रूप में हम आज आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। काल तो अनंत है, अनादि काल से तीर्थंकर परमात्मा होते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक अनंत तीर्थंकर परमात्मा होते रहेंगे। किंतु मैं आपको ले चलना चाहता हूं तीसरे काल के अंत में, जहां ऋषभ देव स्वामी हुए थे। 18 कूड़ा कूड़ी सागर के पश्चात बाल तीर्थंकर के रूप में ऋषभ देव स्वामी का जन्म हुआ। कैसा माहौल होगा वहां, मैं पूरी सभा को आज वर्तमान से 1 कूड़ा कूड़ी सागर पहले तीसरे काल के अंत में राजा नाभिराय के दरबार में ले जाना चाहता हूं। चलिए हम सभी पहुंचते हैं अयोध्या नगरी में और वहां देखते हैं राजा नाभिराय के दरबार का माहौल वहां क्या चल रहा है। मंगलाचरण एनी के माध्यम से एक छोटी सी बालिका राजसभा लगी हुई है, महाराजा नाभिराय बैठे हैं और उनकी सभा लगी हुई है और इस सभा में एक छोटी सी बालिका, जो प्रतिदिन का क्रम है, ऐसा नृत्य गान आदि राजाओं की सभाओं में होते ही रहते हैं और इसी क्रम में हम देखते हैं मंगलाचरण सभा का। और फिर माता पढ़ता है।
ये बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुति यहाँ प्रदान की गई। हमारे यहाँ पाठशाला की विद्यार्थी है, बालिका है, और हमारे ही महाविद्यालय के स्नातक संजय जी शास्त्री बड़ा मलेरा की होनहार सुपुत्री है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और हम देखते हैं कि सभा में दूर से हमारे को नाभी राय की धर्मपत्नी मरुदेवी माता का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जरा क्या माहौल है। और अचानक ही आज मरुदेवी माता का यहाँ राजसभा में चलते हुए कार्यक्रम के बीच में आगमन। देखो देखो महारानी को आज राज दरबार में देखकर हम देखे राजा नाभी राय का उद्गार। हे महारानी, आज अचानक राज दरबार में आने का क्या कारण है? महाराजा पूछ रहे हैं कि हे महारानी, आज अचानक राज दरबार में आने का क्या कारण है? विराजिए 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 विराजिए। छप्पन कुमारियां एक साइड बैठ जाएं। बतलाइए माता जी। हे महाराज, आज रात्रि के पिछले प्रहर में मैंने अत्यंत शुभ स्वप्न देखे हैं। मेरे को आज उनका फल जानने की उत्सुकता हो रही है। कृपया आप उनका फल बताने का कष्ट करें। हे देवी, हाँ जी, क्या कहा महारानी ने कि रात्रि में 16 स्वप्न देखे हैं और महाराजा से यहाँ उन स्वप्नों का फल जानना चाहती हैं। पहले हम ये देखना चाहते हैं कि वे स्वप्न कौन से देखे हैं। हे देवी, एक छप्पन कुमारियां सुन लीजिए। हाँ हाँ, छप्पन कुमारियां सामने वाली रूम में पहुंच जाए। छप्पन कुमारियां सामने। हाँ बेटा, उधर जाकर के बैठो सामने।
देवियां हैं भाई, देवियों को कौन रोक सकता है? स्वर्ग की देवियों को अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने से कौन रोकने में समर्थ हो सकता है? सोलह स्वप्नों का प्रदर्शन। यहाँ माता ने किस प्रकार 16 स्वप्न देखे हैं, हम पीछे राजन ऋषि से निवेदन करना चाहते हैं वे 16 स्वप्नों का प्रदर्शन प्रारंभ करें। प्रोजेक्ट चालू नहीं हो रहा क्यों? चलो कोई बात नहीं, अनिल जी आप शुरू करें। सोए सोए सपने देखे हैं आज, सोए सोए सपने देखे हैं आज,
स्वप्न माने देखे और आपने देखा होगा यहाँ 16 स्वप्न देखने के उपरांत 17वें नंबर पर एक वृषभ माता के मुख में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। वो इस बात का प्रतीक है कि शायद कुछ न कुछ अद्भुत घटना घटने वाली है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई स्वप्न आते हैं तो वे स्वप्न निश्चित ही किसी न किसी बात के प्रतीक हुआ करते हैं। तिरुमल पंडित में यही वृषभाचार्य देव ने इस प्रकार के स्वप्न ज्ञान की चर्चा की है। भद्रबाहु स्वामी ने भी 12 वर्ष के अकाल की घोषणा की थी। अनेक प्रकार के स्वप्नों के आधार पर भविष्य की घोषणाएं होती रही है। तो हम सुने महाराजा नाभिराय से कि माता जिस जिज्ञासा को लेकर के उपस्थित हुई है, आखिर इन स्वप्नों का फल क्या होगा। महाराजा नाभिराय। देवी, इन सपनों का फल अति उत्तम है। आपके घर में बाल 3 खत्री शंकर अवतरित होने वाले हैं। जय हो बाल सोलह स्वप्नों का प्रदर्शन और उसके फल में महाराजा नाभिराज द्वारा यह घोषणा की गई कि हे माता, आपके गर्भ में इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर होने वाले बालक ऋषभ देव का अवतरण हो चुका है। ऋषभ देव स्वामी का ये समाचार सुनने के उपरांत हम आपको ले चलना चाहते हैं इंद्र सभा की ओर। हम जरा अयोध्या से इंद्रों के बीच में चल करके देखें कि वहाँ इंद्र नगरी में क्या माहौल चल रहा है, इंद्रों के बीच में क्या व्यवस्था चल रही है। चलिए हम चलते हैं इंद्रलोक की ओर। प्रथम स्वर्ग में सौधर्म स्वर्ग आज इंद्र परिवार सहित परिवार सहित परिवार सहित पीछे से घूमते हुए
शायद देवों और इंद्रों की संख्या कुछ कम दिखाई दे रही है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं 170 आर्य खंडों में अनेक स्थानों पर होने वाले अनेक प्रकार के उत्सवों में शायद दूसरे इंद्र कहीं न कहीं व्यस्त होंगे। हम यहाँ सौधर्म इंद्र के दरबार का माहौल देखते हैं। सभा लगी हुई है और इंद्राणियों का, देवांगनाओं का नृत्य चल रहा है। सर्वप्रथम इंद्र सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो उसके पूर्व मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ समदर्शी जैन को। अष्ट देवियों के माध्यम से निरंतर नृत्य महागान चलते रहते हैं। अष्ट कुमारियों में एक कुमारी समदर्शी जैन। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंद्र की सभा है और ऐसी अव्यवस्था, तो आपको क्या लगता है कि मनुष्य लोक में ही अव्यवस्था होती होगी? सभी लोग इंद्र की सभा की सुव्यवस्थित पने की कल्पना किया करते हैं, लेकिन भाई दूर के दूर सुहावने इंद्रलोक में भी शासन प्रशासन बहुत सख्त है और वे देव लोग भी अनेक प्रकार की अव्यवस्थाओं को भुगतते हैं।
अंतर में आज ना समाए। बहुत सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति यहाँ जिस बालिका ने प्रदान की, ये बालिका हमारी दैनिक सभा के श्रोता श्रीमान विजय कुमार जी सोहानी की सुपुत्री है और रविंद्र जी सोहानी की सुपुत्री है। बहुत ही अच्छा परिवार है और बहुत आध्यात्मिक रुचि वाली है। छोटी सी बालिका है लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी प्रतिभा के बारे में। अद्भुत प्रतिभा की धनी है, अद्भुत प्रतिभा से संपन्न है। अनेक प्रकार के श्लोक, छंद, गाथाएं, भक्तियां, स्तुतियां, भजन, वो सब आपको कंठस्थ है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सौधर्म इंद्र महोदय से कि ये मंगलाचरण पूर्वक सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें। जयवंतो जिन राज जगत में नेत ही, तुम प्रसाद भवि पावे बोधि समाधि। रीत राग जन धर्म सुमंगलकार है, भाव सहित जे धरे लहे भव पार है। हे देवो, जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र के अखंड में धीरे धीरे भोग भूमि समाप्त हो रही है। धीरे धीरे काल के प्रभाव से चतुर्थ काल समीप आ रहा है, इसलिए वहां पर 13 कुलकार हो चुके हैं। 14 अंतिम कुलकार श्री नाभिराय उनकी धर्मपत्नी मरु देवी हैं। राज नाभिराय ही प्रजा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं की महारानी मरु देवी के गर्भ में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के जन्म कल्याण का समय आ चुका है। हमें भी पुनः भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के लिए तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, सौधर्म इंद्र भी अपनी सभा में इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि भाई 18 कूड़ा कूड़ी सागर का काल व्यतीत हो गया, 13 कुलकर हो चुके हैं और अंतिम कुलकर नाभिराय अयोध्या नगरी में सारे जगत के जीवों को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं और संपन्नता प्रदान कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि अब काल आ गया है कि नाभिराय और मरु देवी के पुत्र ऋषभ देव का आगमन होगा, क्योंकि कुछ समय पहले वे ये समाचार सुन चुके थे, वे कर चुके हैं। 6 महीने पहले रत्नों की बरसात और 9 महीने तक गर्भ अवस्था का काल, 15 महीने तक देवों के माध्यम से निरंतर रत्नों की बरसात। गर्भ कल्याणक महोत्सव जब मनाया था उसके पश्चात 9 महीने लगभग पूरे होने का काल आ गया है, तो उनको ऐसा विकल्प आ रहा है कि शायद बाल तीर्थंकर के जन्म का समय आ गया है। अब तो उसकी तैयारी का प्रसंग ही उपस्थित हो गया लगता है। देखिए जरा शची इंद्राणी क्या कहती है। अहो स्वामी, तुम्हारे श्रीमुख से ये समाचार सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। असंख्यात वर्षों बाद भरत क्षेत्र की वसुधा पर पुनः धन वर्षों का काल आया है। अब पुनः इस धन वर्षा में भीगकर भरत क्षेत्र के जीवों का भव संताप दूर होगा। मेरा भी स्त्री पर्याय धन्य है, जो कि अनगिनत तीर्थंकरों को गोदी में खिलाने का अवसर पुनः पुनः प्राप्त होता है। मानो मुक्ति मेरी गोद से बसने लगी है। वाह, असंख्यात बाल तीर्थंकरों को अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य शची इंद्राणी को प्राप्त होता है। आपको लगेगा असंख्यात बाल तीर्थंकरों को खिलाने का सौभाग्य। हाँ जी, देवों की और देवांगनाओं की आयु पल्लियों में और सागरों में हुआ करती है, जबकि यहाँ भरत क्षेत्र में आर्यखंड में जन्म लेने वालों की आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। पल्लियों की आयु की तुलना में ये पूर्व कुछ नहीं है। असंख्यात असंख्यात पूर्व व्यतीत हो जाते हैं, इतना लंबा काल होता है। तो शची इंद्राणी वास्तव में अपने आप को धन्य महसूस करती है बाल तीर्थंकर को अपनी गोद में खिलाने का। ये बहुत मंगलमय प्रसंग है, क्योंकि भरत क्षेत्र में यह प्रसंग 18 कूड़ा कूड़ी सागर के बाद में आया है। हाँ जी, सौधर्म इंद्र की क्या प्रतिक्रिया है, हम जरा देखें। अहो देवी, यह सब जिन धर्म की महिमा का ही कमाल है।
एकमात्र मध्यलोक के ढाई द्वीप में स्थित आर्य खंडों में ही ऐसा भाग्य आता है जहाँ से जीव संपूर्ण धर्म आराधना कर मोक्ष जाते हैं, तथा कई कई तो परम भाग्यवान तीर्थंकर पद धारण कर जगत को मुक्ति मार्ग का मोक्ष जाते हैं। हे देवो, प्रथम धर्म सम्राट ऋषभ देव तीर्थंकर के आगमन की खुशहाली में धर्म चर्चा प्रारंभ की जाए। हाँ जी, ऋषभ देव तीर्थंकर के आगमन की खुशहाली के लिए ये धर्म चर्चा प्रारंभ करने का निर्देश दिया है सौधर्म इंद्र महोदय ने। हम सभा में मौजूद प्रथम इंद्र से निवेदन करना चाहते हैं कि वे सौधर्म इंद्र के निवेदन अनुसार प्रारंभ करें अपनी धर्म चर्चा। हाँ इंद्राणी जी। हे स्वानुभूति रसिक, इस जगत में सबसे उत्कृष्ट और मंगलमय पदार्थ कौन है? इस जगत के दुखी प्राणियों का शरणभूत कौन है? कृपया बताने का कष्ट करें। बहुत सुंदर प्रश्न है कि इस जगत में सबसे उत्कृष्ट कौन है। सब अपने अपने मन में जरा विचार करें कि सबसे उत्कृष्ट हमें क्या लगता है, और फिर हम सुनते हैं इंद्र महोदय से कि वे अपनी दृष्टि में सबसे उत्कृष्ट किसे समझते हैं। इंद्र महोदय। हे आत्मानंद रसिका, वास्तव में शरीर और रागादि से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, वही मंगलमय और शरणभूत है। ऐसे शुद्धात्म का स्वरूप बताने वाले अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, निर्गंध गुरु तथा केवली भगवान द्वारा कहा गया वीतरागी धर्म मंगलमय है। सर्वोत्कृष्ट पदार्थ यदि इस तीन लोक में कोई है तो हमारा त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। और उस परम पदार्थ की चर्चा करने वाले वीतरागी जिनेंद्र देव, वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु और उनकी वाणी, वही हमारे लिए मंगलमय है। अरे साजन मेरी जिन सासन है प्यारो, पाने की कामना किया करते हैं, तो मनुष्य भाव में ऐसा सर्वाधिक करने योग्य कार्य क्या है? वाह, मनुष्य भाव में सर्वश्रेष्ठ करने योग्य कार्य क्या है? इंद्र महोदय। हे देवी, आप तो तत्व जिज्ञासु हैं, सब जानती हैं, फिर भी आपने ये पूछा है तो मैं बता दूं। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक 28 मूल गुणों का पालन करते हुए मुनि धर्म स्वीकार करना, उसकी प्राप्ति करना ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस 3 लोक और 84 लाख योनि से मुक्ति दिलाकर
मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है, तो उससे अच्छा कोई कार्य नहीं हो सकता। वाह, लगता है ये इंद्र महोदय बहुत अभ्यासी है और ये कह रहे हैं कि यदि मनुष्य जन्म हम प्राप्त करेंगे तो संयम अंगीकार करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त करेंगे। मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम अंगीकार करने में ही है, क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए वे देवलोक में तरसते हैं। वाह, पिछले देवी में चर्चा की थी कि मनुष्य जन्म संयम अंगीकार करने के लिए ही मिला है। आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं कि परिवज्जन सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे जीव, यदि तू दुखों से परिमुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। हम जरा सुने आगे वाली देवी क्या कहती है। हाँ, हे चैतन्य रसिक, यदि मुनिव्रत धारण करने की शक्ति न हो तो क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न कि यदि हमारे में मुनिव्रत धारण करने की शक्ति न हो तो हम क्या करें, बतलाइए। बीच का मार्ग हो तो बताओ। हाँ, बीच का कोई मार्ग हो तो बतलाओ। हे स्वरूप लुब्धे, कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा एवं भगवान आत्मा के अनुभव पूर्वक सम्यक दर्शन अवश्य प्रकट करना चाहिए। बहुत सुंदर। क्या कहा कि यदि हमारे में वीतरागी दिगंबर मुनिव्रत अंगीकार करने की सामर्थ्य न हो तो कम से कम वेद विज्ञान करना, कम से कम आत्म तत्व का अनुभव करना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ तो अवश्य करना ही चाहिए। दर्शन का स्वरूप क्या है? यदि मुनिव्रत अंगीकार न कर सके तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, बोलिए। हे देवी, आप तो अध्यात्म विदुषी हैं। हमको देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा पूर्वक अपनी आत्मा में अपनापन करना, यही सम्यक दर्शन है। एकदम सरल काम है, इससे सरल दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता कि देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा करें, अपनी आत्मा में अपनापन लाएं और सम्यक दर्शी बन जाए। वाह, मुझे लगता है
ये देव सम्यक दृष्टि हो गए होंगे, क्योंकि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसे ही सहज दिखाई देती है, और वास्तव में काम भी बहुत सहज है। अपने में अपनापन कितना सहज कार्य है। दादा तो ये कहते हैं कि भैया एक कप चाय का प्याला बना करके पीना कठिन काम है, लेकिन अपने में अपनापन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना उससे भी सरल काम है। बहुत सुंदर जवाब दिया इंद्र महोदय ने। मुझे लगता है देव महोदय अभी एक पर्याय में लिख रहे हैं, लेकिन पिछली पर्याय में जरूर प्रवचन कर रहे होंगे। चलती हुई चर्चा के बीच में एक और नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आ रही है कि भाई जिसके हृदय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसे पंच प्रभु यदि न सुहाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पंच प्रभु सुहाव नारी इस नृत्य को लेकर के हमारे सामने आ रही है हमारी विष्णु जी। तो प्रस्तुत है एक और नृत्य इंद्र सभा Oh,
ऐसा अवसर कि जिसको देखकर कितने ही जीवन के चिंतन वो सब उजागर हुए। पंच प्रभु का ये महामार्मिक स्मरण विशुद्धि जैन ने आपके सामने प्रस्तुत किया। विशुद्धि जैन बहुत होनहार बालिका है और हमारे यहाँ महाविद्यालय के स्नातक डॉक्टर नितेश जी शास्त्री की सुपुत्री है। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ जी, अचानक ही ये क्या हो रहा है? इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो रहा है। करने वाला कौन है? अचानक ये घंटनाद क्यों बज रहे हैं? ये दिव्य प्रकाश क्यों फैल रहा है? मन में सुखद आनंद पैदा करने वाला आश्चर्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? अहो देवों, भव्य जीवों को जिनकी बहुत काल से प्रतीक्षा थी, ऐसे मुक्ति मार्ग को बताने वाला प्रथम बाल तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में हो चुका है। जय हो बाल तीर्थंकर की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सभी इंद्र आगे आकर जय हो, बोल बाल तीर्थंकर, जय हो, देव की जय। हे देवों, प्रथम भरत श्लोक से जग बाल तीर्थंकर ऋषभ देव को यहीं से नमस्कार करना चाहिए। जोरदार उत्साह से अपन पूरे इंद्र मिलकर यहाँ पे एक सांग नृत्य करेंगे। सारे इंद्र मिलकर यहाँ पे एक सांग नृत्य करेंगे। कभी धीमे आयो, धीमे आयो, धीमे आयो, आयो धीमे आयो, धीमे आयो, धीमे आयो, नया रंग लेने आयो, धीमे आयो, धीमे आयो, धीमे आयो, आयो रंग लेने आयो, धीमे आयो, धीमे आयो, धीमे आयो, आगे कल्याण को लेने आयो, दुनिया जी से हरि छाए, दुनिया जी से हरि छाए, अनुकंठ मुनिया प्रभु के गुण गाए, अनुकंठ मुनिया प्रभु के गुण गाए। रंग लाजो, रंग लाजो, जय हो, रंग लाजो, रंग लाजो, रंग लाजो, लाजो रंग लाजो, रंग लाजो, रंग लाजो, लाजो हसी में परिहारो रंग लाजो। तालियां हसी तालियां तालियां हरी तालियां इस जन्म कल्याण के पावन अवसर पर जरा हाथ उठा कर एक बार जोर जोर से बोले सबसे सुने सारे मिलकर चलेंगे रंगे को लाल रंगाया मंगल को अवसर सखी सुने सारे मिलकर चलेंगे रंगे को लाल रंगाया चले कल्याण कल्याण भावना से भावना चले कल्याण सखी सुने सारे मिलकर रंगे को लाल आया चले कल्याण। हजी सब अपने साथ में खड़े हो जाइए। ध्यान दीजिए, इस इंद्र सभा को देखते हुए हमारा एक मन आप सभी से आमंत्रण देने का हुआ है। बहुत से लोगों को अपेक्षाएं होती हैं कि हमें इंद्र बनाएंगे। हम लोग बहुत से लोगों को कांटेक्ट करते हैं कि आप इंद्र बने। कोडरमल स्मारक भवन में यह जो वार्षिकोत्सव के अंतर्गत इंद्र सभा और राजसभा के माध्यम से इस तात्विक चर्चा का जो आयोजन किया जाता है, मैं आप सभी से, महिलाएं बैठी हैं, पुरुष बैठे हैं, सभी परिवार के बहुत लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ यदि अगले वर्ष आप सभी अपने परिवार में अपने जो बेटे उनकी बहू या आप स्वयं
इंद्राणी बनाना चाहते हैं। हम लोगों की कोई अपेक्षा नहीं है। आप सोचे हम लोग आपसे कुछ चाहते हैं कि साहब हमें इतनी राशि देंगे तो आप हमें इंद्र बने। हम लोगों की कोई रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए नहीं है। हम तो चाहते नए से नए लोग यहाँ आए और यहाँ बैठकर इंद्राणी का पाठ करें, इस माध्यम से तत्व चर्चा सुने और सुनाए। इस भावना के लिए मैं आप सभी से आमंत्रण देता हूँ। अगले वर्ष जिस किसी महानुभाव को इंद्र सभा में सम्मिलित होना चाहते हो, इंद्र सभा में आप भाग लेना चाहते तो हमें आप संपर्क करें। साथ ही अपने बच्चों की किसी भी प्रकार की नृत्य की प्रस्तुति यहाँ देना चाहते हो तो आप सभी से हमारा खुला आमंत्रण है। आप उसके लिए भी सादर आमंत्रण दें। आप हमसे संपर्क करें तो उस तरह की व्यवस्था हम आप सभी के लिए निश्चित करेंगे। प्रारंभ है इंद्र पुण्य के उदय से बनते हैं, पैसे से नहीं। सही बात है। जन्म कल्याण का और जन्मोत्सव का जब समाचार सौधर्म इंद्र ने दे ही दिया तो हम आगे देखते हैं तो सौधर्म इंद्र क्या बात कहना चाहते हैं। कहो कुबेर, इसके बारे में आपकी क्या योजना है? हाँ जी कुबेर जी, आपकी क्या योजना है जन्मोत्सव के संदर्भ में? हे इंद्रराज, आज हमारे जीवन में अपूर्व आनंद का समय आया है। आज तीनों लोकों में खुशियां छा रही हैं। भरत क्षेत्र के भारतवर्ष में अयोध्या नगरी में तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ है और इस अवसर पर हम बहुत आनंदित हो रहे हैं, उल्लासित हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अयोध्या नगरी चलकर उस नगरी को बहुत आकर्षक रूप से सजाएं, संवारें और हम आनंद पूर्वक वहां पर चलकर और जन्मोत्सव मनाएं, ऐसी हमारी भावना है। हमको अयोध्या नगरी के लिए शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। हाँ देव, आपने जो भावना व्यक्त की है वह सराहनीय है। चले हम सब अयोध्या नगरी चलकर जन्मोत्सव में शामिल होकर अपने जन्म को सफल बनाएं। हे इंद्राणी, इस अवसर पर अपन यहाँ पर क्यों न नाचें, क्यों न गाएं, खुशियां मनाएं, क्योंकि आज अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। हाँ देव, मेरा दिल मन मयूर नाच रहा है। हाँ जी हाँ जी। योजना बतला दी है कि हमें भी अयोध्या नगरी चलकर नगरी को सुंदर और व्यवस्थित तो पहले ही सजा दिया था। वहाँ अयोध्या नगरी में बाल तीर्थंकर का जन्म हो गया है। हमें जन्माभिषेक मनाना चाहिए और अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो सौधर्म इंद्र के निर्देशन में सभी देवलोग अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 5 मिनट का कार्यक्रम और शेष है और हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अयोध्या नगरी का क्या माहौल है। हमने गर्भ कल्याण का प्रसंग अयोध्या नगरी का देखा था और अब देखते हैं जन्म कल्याण का प्रसंग अयोध्या नगरी में वहाँ क्या चल रहा है।
हाँ महाराज। महाराजा नाभिराय का दरबार लगा है और महाराजा नाभिराय सभासदों के बीच में अपने उद्गार विरार कर रहे हैं। दीन हो निज देह में सर्वज्ञ पद पाया प्रभु, आदिति शंकर नम विकार हो सुखकार हो, अखिल जग में एक स्वादातन भाव से सार है, मार्ग पाया से में ही हो बंद अपरंपार है। लगता है अभी महाराजा नाभिराय को पता नहीं लगा कि बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ। महाराज की जय हो, 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 महाराज की जय, 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 महाराज की जय हो, महाराज महाराज मेरा रोम रोम बहुत नाच रहा है महाराज, मेरा रोम रोम बहुत नाच रहा है। अति हर्ष के कारण मेरे बोल बंद हो रहे हैं महाराज, बंद हो रहे हैं महाराज। इस बात को सुनकर महाराज, इस बात को सुनकर पूरी अयोध्या नगरी नहीं, पूरी धरती खुशी के मारे नाच उठेगी महाराज, नाच उठेगी। जय हो महाराज, जगत को मोक्ष मार्ग दिखलाने वाले, जन्म मरण का नाश करने वाले, गुरुओं में गुरु श्री जगत गुरु प्रथम तीर्थंकर बाला ऋषभदेव का जन्मोत्सव। खुशी का समाचार सुनकर महाराजा नाभिराय ने अपने पंथ से नग्न कलहार उतारकर दूध को दिया और उस उत्साहित सुनकर दूध के रोम रोम अंग में करने लगे। अरे हाथी बिना घोड़ा बिना बिना भंडार दी, हाथी बिना घोड़ा बिना बिना भंडार दी, हाथों में अरे हाथी बिना घोड़ा बिना बिना भंडार दी, हाथी बिना घोड़ा बिना बिना भंडार दी, नगर सरीखा नगर सरीखा पटन दीना दीना भंडार दी, नगर सरीखा पटन दीना दीना भंडार दी। आज तो बैठा राजा नाभी के दरबार में, आज तो बैठाई राजा नाभी के दरबार में, आज तो बैठाई राजा नाभी के दरबार में, आज तो बैठाई राजा नाभी के दरबार में, नाभी के दरबार में, नाभी के दरबार में, हाँ नाभी के दरबार में, नाभी के दरबार में, आज तो बैठाई राजा नाभी के दरबार में, आज तो बैठाई राजा नाभी के दरबार चैतन्य रस का अनुभव करने वाले, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाले, छठवें सातवें भूस्थान में झूलते हुए भावलिंगी संत जब सर्वार्थ सिद्धि में चले गए और सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहे और उनका पदार्पण हुआ अयोध्या नगरी में मरुभूमि माता के गर्भ में, और आज धरातल पर उनका जन्म हो गया है। गर्भ में रहते थे तब भी अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन किया करते थे। अरे उस चैतन्य रत्न को दिखाने वाले उस बाल तीर्थंकर के सामने इन जड़ रत्नों की क्या महिमा है। ये समस्त जड़ रत्न फीके हैं उनके सामने। इसलिए महाराजा नाभिराय ने अनेक प्रकार से रत्नों की वर्षा और किंचित दान संपूर्ण अयोध्या नगरी में प्रदान किया। एक
हमारी सारी सुविधा को लेकर एक जन्म उत्सव मनाएंगे, आप मनाएंगे नहीं? जब अयोध्या नगरी और इंद्र लोग जब सभी आनंदित हैं, आप तो क्यों ना हमारा ये टोडरमल स्मारक भवन भी बाल तीर्थंकर के जन्मदिन खुशियों में आनंदित हो जाए। इंद्र इंद्राणी भी देवलोक से यहाँ अयोध्या नगरी में आ चुके हैं। इंद्र मनुष्य अयोध्या नगरी में हमारे महाराजा और सभी यहाँ अयोध्या के वासी टोडरमल स्मारक भवन में मौजूद हम सभी मिलकर के नृत्य गान करते हुए और यहाँ ये जन्मोत्सव का मंगलमय प्रसंग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसी अद्भुत भक्ति जो जन्म के यहाँ ये पावन प्रसंग से भी गाई जाती है। मेरा निवेदन ये है, सारे विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े होकर इस भक्ति का पूरा लाभ लेंगे और उनके जन्म में हृदय में कैसी भावना है वो व्यक्त करेंगे। जब जन्म में शोभा यात्रा रथ यात्रा में भी दोनों की भेंट में मुझे देखना है। अरे अरे 11:30 बज रहे हैं सुबह, हमारे हमें लेते राम बाबू को आना भी है। हेलो, एक मिनट हम जिस भूमि पर खड़े वो राजस्थान की भूमि है। यहाँ पे बच्चा भी पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है और संगीत में पैदा होता है। एक वो गुजरात की मिट्टी है जहाँ का बच्चा रोता है तो आत्मा बोलकर पैदा होता है। एक राजस्थानी भक्ति का
देने लगे और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की भूमि पर हम खड़े जितने लोग यहाँ खड़े हैं उस भक्ति पे नृत्य करेंगे। आपको बोलना है रा 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 रा, क्या बोलना है? रा 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 रा, मंगलो लायो रे भक्ति में 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 दर्शन कवरे रा 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 रा। अरे ताली हमारे इस कार्यक्रम को भरपूर आध्यात्मिकता की जो पूर्ण इंद्र सवारा सभा का जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूर्ण आध्यात्मिक में रहा हमें से भाई अनिल धवल जी भाई दीपक धवल जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके निर्देशन में यह भव्य कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और समय बहुत अधिक हो चुका है। कृपया सभी से निवेदन है शीघ्रता से पधार कर अपना विश्राम करें। कल प्रार्थना सभी को कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। आप सभी पधारें, आप सभी का बहुत बहुत